हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज। ठीक है, तुम्हारे इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। तो हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 500 रुपये का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास साधारण ब्याज ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास मूलधन गुना में दर गुना में समय डिवाइडेड बाय 100 बटे में 100। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूले पे होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है कि 500 रुपये का 3 वर्ष में 10% की दर से ब्याज साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन हो गया 500 रुपये, टाइम हमारे पास 3 वर्ष का है और जो हमें रेट दी हुई है वो 10% दी हुई है। तो हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मूलधन फॉर्मूला होता है हमारे पास मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। तो हमारे पास हो गया मूलधन 500, दर हमारे पास 10% है, टाइम 3 वर्ष का है, बटे में 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के 10 दिए 30, 30 और 5 की मल्टीप्लाई 150। तो फर्स्ट का हमारे पास 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8,000 रुपये वो मूलधन हो गया, टाइम हमारे पास 5 वर्ष का है और 6% हमारे पास दर होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मूलधन मतलब 8,000 गुणा में दर जो 6% थी और टाइम 5 वर्ष है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 30 इंटू 80 करेंगे तो हमारे पास इसका 2400 आंसर आएगा। तो जो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि राम ने 750 रुपये की राशि उधारी ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा देगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन हमारे पास वही 750 रुपये हो गया, दर है हमारे पास 8% और टाइम हमारे पास 2 वर्ष का है। तो करते हैं इसको, साधारण ब्याज हमारे पास होएगा 750 मूलधन गुणा में दर 8%, टाइम 2 वर्ष का, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से कैंसिल किया 5 और इसको 15 से कैंसिल हो गया, 15 8 120। तो 120 हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो 4 वर्ष बाद ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन हो गया 2500, दर हमारे पास 8% और टाइम हमारे पास 4 वर्ष का हो गया। तो क्वेश्चन देखो, मूलधन पूर्ण दर हमारे पास 8% होगी, टाइम हमारे पास 4 वर्ष का हो गया, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास 25 इंटू 32 करेंगे, 8 चौक 32, तो हमारे पास आंसर आएगा 800। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 1100 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया गया मतलब, तो 3 वर्ष बाद उसका जो साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1100 रुपये 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिए हैं, तो हमें साधारण ब्याज बताना है। तो वही यहाँ पे मूलधन हमारा 1100 रुपये, दर हमारे पास 7%, टाइम हमारे पास 3 वर्ष का, इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला लगाया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 इंटू 21 करेंगे तो हमारे पास 231 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर है ये 231। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि राहुल ने 3200 रुपये की राशि 5% की दर से 10 वर्ष के साधारण ब्याज क्या होगा।
मतलब यहाँ पे मूलधन हमारा 3200 है, दर हमारे पास 5% और टाइम हमारे पास 10 वर्ष का है। तो वही 3200 इंटू में दर हमारे पास 5% है और टाइम 10 वर्ष का। इसको 100 से डिवाइड किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट की, ठीक है। अब 32 पंजे करोगे 160 इंटू 10 1600, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 20% प्रतिवर्ष की दर 20 वर्ष के लिए 4500 रुपये राशि दी तो साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो वही दर ही हमारे पास यहाँ पे होगी 20%, टाइम 20 वर्ष का है और राशि जो मूलधन हमारा 4500 रुपये है। तो 4500 इंटू में 20 टाइम और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 45 की और इसकी 400 की मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी होगी, 18,000 इसका राइट आंसर होएगा, डी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है हमारे पास कि 5,000 रुपये राशि को 7 वर्ष के लिए 66% पर दिया गया तो साधारण ब्याज बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन हमारा 5,000 रुपये और रेट हमारे पास 66% है और टाइम हमारे पास 7 ईयर का है, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास राइट ऑप्शन होएगा, राइट आंसर इसका होगा 23,400, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन देखो, 1350 रुपये को 3 वर्ष के लिए 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा मूलधन हो गया अब 1350, दर होगी 25%, 25% और टाइम हमारे पास है 3 वर्ष का और इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा 1012.5, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन हमारे पास कि 2750 रुपये को 2 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताओ। तो यहाँ पे हमारा मूलधन हो गया 2750, रेट हमारे पास है वो 2% है और टाइम 2 वर्ष है, डिवाइड करो इसको 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटा 5 और इसको 5 से काटते हैं तो 55 दूनी 110, तो 110 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, थैंक यू।